नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं आपको दक्षिण कालिका, जो कि हमारे बंगाल के कलकत्ता में निवास करती हैं और रामकृष्ण परमहंस जो गुरु रहे हैं उनके परम साधक थे। उन्होंने माँ को इस तरह से सिद्ध कर रखा था, यानी कि उन पर माँ की ऐसी कृपा थी कि वो प्रत्यक्ष उनको दर्शन देती थी। वो आमने सामने उनसे बात करते थे और उनको भोजन खिलाते थे। जैसे कि अपने घर में अपनी माँ से पुत्र व्यवहार करता है, वैसे उनके साथ व्यवहार करते थे। रोज़ माता काली उनके प्रेम, उनके भावों से विवश होकर उनको मिलने आती थी, उनसे बातचीत करती थी, उनके हाथों से खाना खाती थी। तो बहुत बड़ी भक्ति की मिसाल वो रहे हैं कि भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि देवी देवता भी विवश होकर अपने भगत को मिलने आ जाएं। तो दक्षिण कालिका की साधना जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वो स्वयं भी रामकृष्ण परमहंस गृहस्थ थे और उन्होंने देवी की उपासना घर में रहकर की, यानी कि अपने गृहस्थ आश्रम में रहकर की। यही कारण है कि कोई भी गृहस्थ जो है वो दक्षिण कालिका की साधना घर पर रहकर कर सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसीलिए मैं आपको ये साधना देने जा रहा हूँ। इसके अलावा माँ काली के बहुत सारे रूप हैं, उनको हम बिना गुरु के ना तो सिद्ध कर सकते हैं, ना ही उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और ना ही हमें करने चाहिए। तो इससे पहले कि मैं विषय वस्तु को शुरू करूं, अपनी वीडियो को शुरू करूं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर आज पहली बार आया है और पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है, वो कृपया करके वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और अध्यात्म के बारे में उनकी जानकारी जो है वो बढ़ती रहे। बेसिकली आज की जो वीडियो है, इसमें मैं आपको, अगर आपका जो भाव है, आपका मन जो है वो माता महाकाली से जुड़ता है और आप चाहते हैं कि आप उनकी ही साधना करें, उन्हें ही अपना इष्ट बनाएं, तो अपनी आराधना हम कैसे शुरू करें, उसकी शुरुआत कहाँ से करें, इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात जो है बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो साधना है ये माँ के सौम्य रूप की है। रामकृष्ण परमहंस जी ने भी माता के इसी रूप की जो है वर्षों तक तपस्या की थी और माँ प्रत्यक्ष रूप से उनको दर्शन देती थी। लेकिन सौम्यता का मतलब ये नहीं है कि अगर अपने भक्तों के ऊपर या अपने बच्चों के ऊपर संकट आता है तो माँ उग्र रूप धारण नहीं करती हैं। यही रूप जो है, उग्र रूप जो है, वो बहुत जल्दी धारण कर लेता है जब अपने भक्तों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर कोई संकट आए। तो माँ का रूप सौम्य है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर यही रूप जो है वो उग्र भी हो जाता है। इस साधना को कोई भी जो ग्रस्त व्यक्ति है वो अपने घर में माँ की साधना कर सकता है। और ये साधना ज़्यादातर क्यों की जाती है, किन लोगों के द्वारा की जाती है, जैसे किसी का कोर्ट कचहरी में कोई काम फंसा हुआ है, या फिर उस व्यक्ति को शत्रु जो है वो बहुत परेशान कर रहे हैं और कई वर्षों से शत्रु उसके पीछे लगे हैं, लेकिन उसे कोई भी समाधान नज़र नहीं आ रहा कि इन शत्रुओं को कैसे पीछे हटाया जाए। या फिर कोई बहुत मुसीबतों में फंस गया है और उसके पास कोई रास्ता नहीं बच गया है, तो इस तरह के व्यक्तियों के लिए ये साधना जो है वो अति उत्तम है। साधना जो है, इसमें आपने करना क्या है कि ये साधना किसी भी शनिवार से शुरू की जा सकती है, या फिर कोई भी शुभ अवसर हो, जैसे होली का अवसर है, अमावस्या है, दीपावली है, इन अवसरों से भी ये जो साधना है उसको हम कर सकते हैं। इस साधना को मैं यहाँ पर तामसिक रूप से नहीं बताऊंगा, बिल्कुल सात्विक रूप से बताऊंगा, क्योंकि तामसिक रूप में जब हम
माँ की आराधना करते हैं तो वो उग्र रूप धारण कर लेती है और साधना बहुत उग्र हो जाती है। तो जिस व्यक्ति ने पहले कोई साधना की ही नहीं तो वो इस साधना को नहीं कर सकता। सबसे पहले आपने दिमाग में एक बात बिठा लीजिए आप लोग कि अगर आपने ये साधना करनी है तो आपको नियमों का पालन बहुत करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें भूमि शयन करना है। मान लीजिए आपकी 42 दिन की साधना आप उठा रहे हैं तो 42 के 42 दिन आपको भूमि शयन करना होगा और जो लास्ट डे होगा उसमें 11 मालाओं का आपको हवन भी करना होगा। इसके अलावा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी पराई स्त्री के ऊपर बुरी नज़र नहीं डालनी है। पराई स्त्री को अपनी माँ बहन समझना है और जो भोजन आपने बनाना है वो स्वयं अपने हाथों से बनाना है। किसी भी स्त्री के हाथ का भोजन आपने नहीं खाना है। उसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। तो ये बहुत सारे नियम होते हैं। और मान लीजिए आप शनिवार को साधना उठाने जा रहे हैं तो आप शुक्रवार वाले दिन ही अपने मंदिर को सजा लीजिए। एक लकड़ी का बाजोट ले लीजिए, उसके ऊपर काले या लाल रंग का एक कपड़ा बिछा लीजिए। उसके ऊपर आपने माता महाकाली का चित्र जो है वो रखना है या फिर उनकी मूर्ति रखनी है। और आपने कौन सी मूर्ति रखनी है जिसमें उनकी 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाएं जो हैं राइट साइड वाली वो मुद्राएं हैं सिर्फ, और लेफ्ट साइड वाली जो हैं उनमें एक हाथ में खप्पर है और दूसरे हाथ में मुंड है। तो वो रूप जो है आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, दक्षिण कालिका का रूप वहाँ पर आप देख सकते हैं। उसी रूप का आपने ध्यान भी करना है अपने पूजा पाठ के दौरान। फिर आपने देवी जो है उनका एक दीपक जलाना है। दीपक जो है वो तिल के तेल का भी हो सकता है और सरसों के तेल का भी हो सकता है, क्योंकि दीपक को ही ईश्वर माना गया है, दीपक को ही भगवान माना गया है। तो जब आप दीपक जलाएं तो माता महाकाली का आवाहन उस दीपक के ऊपर आपने करना है, अपने मंदिर के अंदर करना है। फिर उसके बाद में आपने पंचोपचार से उनकी पूजा करनी है। पंचोपचार का मतलब होता है कि सिंदूर उनको अर्पण करना है, सिंदूर का टीका लगाना है, लाल रंग के पुष्प चढ़ाने हैं। गुड़हल का फूल जो है वो माँ को बहुत प्रिय है, वो आप चढ़ा सकते हैं। फिर उनको नैवेद्य देना है। नैवेद्य में आपने उनको गृहस्थ आश्रम में आप उनको मिठाइयाँ चढ़ा सकते हैं, फल चढ़ा सकते हैं। फल और मिठाइयाँ अति उत्तम हैं, माँ को काफ़ी प्रिय हैं, माँ को पेड़े भी बहुत प्रिय हैं। तो वो आप शुरुआत में माँ को भोग प्रसाद के रूप में मिठाइयाँ और जो फल हैं वही चढ़ाएं। और भोग माँ को आपने सिर्फ शनिवार के दिन देना है। वैसे अगर आप रोज़ देना चाहें तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन शनिवार के दिन माँ को भोग आपने ज़रूर देना है। सुबह शाम आपने माँ का दीपक जलाना है, साथ में धूप भी जलाना है, अगरबत्ती आप जला सकते हैं। और जब भी पूजा पाठ करने बैठें तो नहा धोकर साफ सुथरे आपने कपड़े पहनने हैं। वस्त्रों में लाल वस्त्र भी हो सकता है या फिर काले रंग का वस्त्र भी आप पहन सकते हैं। तो ये सारे रूल्स आपने फॉलो करने हैं और अपने शरीर को सुगंधित बना सकते हैं इत्र वगैरह लगाकर। तो आपने एक तरह से माँ की सेवा करनी है। अब मित्रों आप पूछोगे कि इसमें मंत्र जो है वो कैसे करना है, उसका जाप हमने कैसे करना है। तो माँ के किसी भी मंत्र को फ़िलहाल मैं जाप करने की सलाह आपको नहीं दूंगा जब आप पहली बार 42 दिन की साधना उठाते हैं, क्योंकि पहले जो 42 दिन की साधना होगी उसमें कोशिश होगी कि आपकी ऊर्जा को उठाया जाए, आपके ऑरा को डेवलप किया जाए। मंत्र आप जाप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गुरु दीक्षित हैं, अगर आप गुरु दीक्षित नहीं हैं तो आपने किसी भी मंत्र का जाप नहीं करना है माता महाकाली की, उसकी सलाह मैं आपको नहीं देता। हाँ, ओम नमः शिवाय ओम का जाप आप कर सकते हैं, चाहे वो आप 5 मिनट करें 10 मिनट करें, लेकिन आसन पर बैठकर ही करना है। कई लोग रुद्राक्ष की माला से करते हैं तो रुद्राक्ष की माला से कीजिए, अपितु आप मानसिक जप भी कर सकते हैं कि मैंने शुरू में 5 मिनट करना है, 10 मिनट करना है, 15 मिनट करना है। फिर धीरे धीरे समय को बढ़ाइए, 1 घंटा जाप कीजिए, 2 घंटे जाप कीजिए, वो आपकी इच्छा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गुरुजी ने तो एक हमें बिल्कुल
सिंपल पूजा पाठ बता दिया है। तो एक स्रोत मैं आपको बताऊंगा जो है माँ आद्या काली स्रोत, आपको नेट के ऊपर मिल जाएगा। और जिस स्वरूप की मैं आपको पूजा करने को कह रहा हूँ उसमें वो फोटो भी मिल जाएगी। उस स्रोत को आपने अपनी क्षमता के अनुसार 1 बार, 3 बार, 7 बार, 9 बार या 11 बार दिन में पढ़ना है। और जैसे जैसे वो उसका पाठ आप करेंगे तो वो स्रोत जो है सिद्ध हो जाएगा। 42 दिन तक आपने उस स्रोत को पढ़ना है। उससे क्या होगा कि माता महाकाली की कृपा आपके ऊपर होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आपने कोई भी तंत्र नहीं करना है, कोई भी मंत्र नहीं करना है। बस दीपक जलाना है, धूप जलाना है, पंचोपचार से माँ की पूजा करनी है और माँ के स्रोत को आपने पढ़ना है। और 33 कोट जो देवी देवता हैं, पूजा से पहले उनको नमस्कार रोज करें। अपने कुल के देवी देवताओं को, अपने पितरों को नमस्कार करें। और जो विधि मैंने बताई है आपने वो पूजा पाठ शुरू कर देना है। दिन में 1 बार कर सकते हैं आप, या फिर 2 बार भी कर सकते हैं, किसी समय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रात्रि काल में करें तो और भी उत्तम है। रात्रि काल में रात 10 बजे से लेकर सुबह 3 बजे के बीच में करने से इसके और प्रचंड जो है वो प्रभाव आपको दिखाई देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि साधना थोड़ी उग्र हो जाए तो आप रात्रि काल में भी कर सकते हैं, पर आप दिन में भी कर सकते हैं। जब भी आपको सही लगे तब आप इस साधना को कर सकते हैं। इस साधना से आपको फायदा ही होगा, कोई विक्षिप्ति नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। तो आशा करता हूं कि जो जानकारी आज मैंने दी कि अगर आप दक्षिण कालिका जी की पूजा करना चाहते हैं, उन्हें अपना इष्ट मानते हैं, इससे क्या होगा दोस्तों कि खुद ही माँ आपको गाइड करेंगी। वो स्वयं ही आपको किसी योग्य गुरु से मिलवाएंगी, जिससे आपको मंत्र भी प्राप्त होंगे, दीक्षा प्राप्त होगी और आपको मार्गदर्शन मिलेगा कि माता महाकाली की पूजा कैसे करनी है, उनकी साधना सिद्धि कैसे करनी है। क्योंकि आध्यात्मिक गुरु इष्ट के साथ साथ हमें एक दैहिक गुरु की भी ज़रूरत होती है। स्वयं माता महाकाली ने भगवान शिव की पूजा करने के लिए गुरु गोरखनाथ जी को अपना गुरु माना था। तो आशा करता हूँ जो जानकारी दी वो आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी और आप भी अपनी साधना की शुरुआत जरूर करेंगे जैसे मैंने बताया है। और 42 दिन की साधना उठाइए। अगर आपको कोई लाभ होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और माता दर्शन भी जरूर देंगी इन दिनों में। हो सकता है स्वप्न के माध्यम से आपको दर्शन दें या उनके सिद्ध पीठों के आपको दर्शन हो। ऐसा कोई भी अनुभव आपको होता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करना ना भूलना। और कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना मत भूलना। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।